90% बच्चों ने अपना सिलेबस खत्म नहीं कर रखा। हर दिन मुझे कमेंट सेक्शन में यही मैसेजेस आते हैं। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब तुमने सेशन स्टार्ट किया, तुमने बैचेस लिए होंगे, डेफिनेटली लेता है बच्चा, मुझे मालूम है। किया क्या तुमने उस बैच का? जब तुम्हारे टीचर्स इतने बेहतर थे, डीपीपीज मिलती थी, रिविजन होते थे, टेस्ट होते थे, उस समय पे तुम कर क्या रहे थे? क्योंकि नंबर तो ना तुम्हारे हाफ ईयरली में आए, ना तुम्हारे प्री बोर्ड्स का सिलेबस खत्म है, टेस्ट में तुम 20 में से 13 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर लेकर के आ रहे हो। तो तुमने वो कोर्सेज किस चीज के लिए खरीदे थे? सीधी सी बात है, तुम बनते हो भीड़ का हिस्सा। तुम्हें चाहिए कोई आए, पढ़ा के हमें चला जाए, हम खुद ना पढ़ना पड़े। बेटा ये जो सिलेबस है ना, ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ये सिलेबस। कोई अपने पे आ जाए ना, हफ्ते भर में पूरे क्लास 10th का सिलेबस टॉपर लेवल तक निपटा सकता है। पर दिक्कत तुम लोग की यही है, तुम लोग खुद से मेहनत नहीं करना चाहते। अब प्री बोर्ड्स आ गए, क्या करोगे तुम इतने से टाइम में? 10-10 दिन भी तुम्हारे प्री बोर्ड्स को नहीं है, अब तुम इतना सारा सिलेबस कैसे पढ़ोगे? तो इसीलिए मेरी बात बेटा ध्यान से सुन लो। पहली चीज तो है ना, खुद से मेहनत करना। लिख लो कहीं पेपर पे, कोई मर्जी दुनिया का बैच और किसी मर्जी दुनिया की किताब मेरे को 98% नहीं दिला सकती। अगर दिला सकती होती तो आज तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते तुमने, क्योंकि बैच तो सेशन के स्टार्ट में खरीद लिया था। बेटा पढ़ाई खुद करनी पड़ती, खुद से मेहनत कर लो। सारा कुछ तो यूट्यूब में फ्री में पढ़ा है, फिर भी तुम्हें मेहनत नहीं करी जा रही है। क्या है सिलेबस? ये कुछ सिलेबस नहीं है मेरे बच्चे, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। ध्यान से सुनो, 10 दिन है बेटा, भूल जा सब कुछ, फोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ये बातें सुन ले, आपका तुम्हारा काम हो जाएगा मेरे बच्चे। बस थोड़ा सा ध्यान दे दो, मैं तुम्हें प्रायोरिटी वाइज बताऊंगी कैसे पढ़ना है। सबसे पहले पकड़ लो अपना मैथ्स को, ये है तुम्हारे प्रायोरिटी 1 चैप्टर। बेटा मैथ्स में ना सबसे पहले इन चैप्टर्स को कवर करो। यहां से तुम्हारा 50% से भी ऊपर पेपर बनने वाला है, प्री बोर्ड्स में भी और बोर्ड्स में भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, सर्कल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी 1। अगर 10 दिन है प्री बोर्ड्स में, 5 दिन है, 6 दिन है, 3 दिन है, 2 दिन है, सबसे पहले ये वाला सेट आपका पूरा होना चाहिए। उसके बाद आप ये वाला सेट पकड़ो, सेकंड प्रेफरेंस, AP, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे पकड़ो तुम ये वाले चैप्टर्स, रियल नंबर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, प्रोबेबिलिटी। अब देखो बेटा, ये चैप्टर्स इसी सीक्वेंस में करना। सबसे ज्यादा वेटेज, उससे थोड़े कम वेटेज यहां से पूछे जाएंगे, सबसे कम वेटेज वाले ये 4 चैप्टर्स आपके हैं। उस हिसाब से मैंने प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से आपका पूरा का पूरा सिलेबस बना दिया। करोगे क्या? सबसे पहले एनसीईआरटी कर लेना, 5 साल के सवाल कर लेना। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाली है, जिसमें आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा के सबसे टॉपिक, हॉट टॉपिक्स हैं जो टीचर्स या प्री बोर्ड्स में किसी ना किसी वे में पूछ लेते हैं, जो इतने साल से प्री बोर्ड्स में टीचर डालते रहते हैं। वो 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ बेटा टेलीग्राम से जाके निकाल लेना, डिस्क्रिप्शन पे तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैथ्स तो बेटा हो गया। अब है साइंस। साइंस में क्या करें? सबसे पहले बायोलॉजी पकड़ के ये 3 चैप्टर्स बेटा बहुत अच्छे से आपको करने हैं। ये 3 चैप्टर्स, इन 3 चैप्टर्स में भी ज्यादा फोकस डायग्राम्स पे करो। 80% डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, जितना भी हो सके डायग्राम बना बना के रट लो। ये प्रेफरेंस तुम्हें देनी जरूरी है। प्री बोर्ड्स अगर मान लो 4 दिन में सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो जो बता रही हूं वो पढ़ते चले जाओ। फिजिक्स में लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले चैप्टर पकड़ो। न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कर, हर एक तरीके का न्यूमेरिकल सॉल्व कर। पिछले 5 साल का एक भी न्यूमेरिकल बेटा छोड़ मत देना, नहीं तो बोर्ड में आएगा, बोलेगा कि मुझसे हुआ नहीं। तो ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स मेरे बच्चे सॉल्व करो। रे डायग्राम्स जितने भी हैं बना बना के देखो। ये रे डायग्राम्स ऐसे हैं जो तुम्हें फ्री फोकट के नंबर दिला के जाते हैं, तो ये प्रैक्टिस तुम्हें कर लेना है फिजिक्स में। ये 2 चैप्टर्स, ये एक तो माइक को भी पता नहीं क्या हो गया है। अब आ जाओ केमिस्ट्री में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके अलावा अगर तुम्हें सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है प्री बोर्ड्स में, तो सबसे पहले जितनी रिएक्शंस है ना बेटा, एस्टेरिफिकेशन, न्यूट्रलाइजेशन, होमोजिनेशन, जितनी भी रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन, ये सारी रिएक्शन रट ले, लिख लिख के रट लो मेरे बच्चे, कोई भी रिएक्शन छोड़ना नहीं। तो अगर बाई चांस तुम्हारा पेपर 2 दिन के अंदर तुम्हें केमिस्ट्री में कुछ पढ़ना है, ये 3 चैप्टर, ये 2 चैप्टर और ये 1 चैप्टर, ये चैप्टर्स बेटा तुम सबसे अच्छे से पढ़ के चले जाओ। जिन बच्चों ने पढ़ भी रखा है सिलेबस, वो भी पहले इन चैप्टर्स को ज्यादा रिवाइज करो, इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करो। यहां से क्वेश्चंस तुम्हारे ज्यादा बनने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाओ सोशल साइंस में। अब सोशल साइंस में अगर बिल्कुल सिलेबस नहीं है, प्री बोर्ड्स हैं, सबसे पहले बेटा उठाओ इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, 40 नंबर का ही आएगा, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी 40 नंबर का ही आएगा। तो इसमें कोई ये करने की जरूरत नहीं है कि मैं हिस्ट्री पढ़ लेता हूं, बड़े चैप्टर्स है, समझ आ रही है, लेकिन वेटेज बराबर है। तो इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स पढ़ना है सबसे पहले। कैसे पढ़ना है बता रही हूं। और
इसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी पकड़ लेना, ठीक है। उसमें भी सबसे पहले मैप कर लो। 3 नंबर का मैप तुम्हारा ज्योग्राफी से आने वाला है, सॉइल वाला मैप पढ़ लेना, मेजर तुम्हारे एयरपोर्ट्स हैं वो वाला क्वेश्चन बन जाएगा, और 2 नंबर का मैप मेरे बच्चे तुम्हारा हिस्ट्री से आने वाला है। तो 45 नंबर तो तुम्हारे यही बन गए सीधे सीधे। अच्छे से पढ़ लो कि एक सवाल भी आए मिस नहीं हो। ये 2 चीजें बेटा मैंने तुम्हें बता दी, क्योंकि ये भी 40 नंबर का, ये भी 40 नंबर का। अब एक चीज समझो, पढ़ोगे कैसे। तुम मेरी बात सुनो, मैं मानती हूं तुम बहुत जगह जगह से पढ़ते हो, सब बच्चों का अलग अलग समझ आता है। मैं तुम्हें बस इतना बोलूंगी, मेरे वन शॉट खोलना, चैनल पे प्लेलिस्ट में गए वन शॉट सोशल साइंस वन शॉट है, एक बार बेटा पढ़ के देख ले। एक बार मेरे कहने पे इतना भरोसा तो कर सकते हो ना कि 20 मिनट निकाल दो मेरे ऊपर, जो पूरे साल से तुम्हें गाइड कर रही हूं, एक चैप्टर मुझसे पढ़ के देख लो। नहीं समझ आया ना अगर, तो बेटा नाम बदल देना। और ऐसा एक्सप्लेन किया हुआ है ना कि एक बार पढ़ा तो रखा ही है, 4 बार तुम्हें रिपीट कराया क्लास में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू क्लास में जाए और भूल जाए। बिल्कुल याद करवा दिया क्लास में, बिल्कुल याद करवा दिया। और पूरे क्लास की पीपीटी मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहां से सवाल बनेगा। तो एक बार सोशल के बेटा ये लेक्चर्स कर लो। 2 चीजें हैं, सिंपल लैंग्वेज में है और पूरा क्लास में याद हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम्हें पढ़ाई ऐसे करनी है कि तुम्हें याद हो पाए। एक बार समझोगे, फिर लिखोगे, फिर दोबारा याद करोगे, फिर लिखोगे, टाइम नहीं है। तो एक बार जाकर के प्लेलिस्ट देख लेना, आई गारंटी यू तुम्हारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। नहीं समझ आए तो मुझे आके बताना कि दीदी आपका पढ़ाया समझ नहीं आया। 20-30 मिनट में ये पूरा तुम पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी सिविक्स 2 दिन के अंदर सारी निपटा सकते हो, गारंटी है, और वो भी बेहतर तरीके से। तो ये बेटा तुम कर लेना, प्लेलिस्ट तुम्हें आगे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी उसके बाद पकड़ो, जब तुम्हारा इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स हो जाए तब मेरे बच्चे हिस्ट्री पकड़ो और लास्ट में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लगा लेना। अब आ जाओ इंग्लिश में। अब इंग्लिश के लिए मैं तुम्हें एक बात बोलती हूँ, मेरी कोई भी वीडियो उठाओ इंग्लिश की, उसके कमेंट सेक्शन में जाना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। कोई भी चैप्टर जो है अगर तुम सिर्फ हिंदी में पढ़ के जा रहे हो, चाहे प्री बोर्ड्स है बोर्ड्स है, बिल्कुल गलत मेथड है। इससे गलत कुछ नहीं हो सकता। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद होने चाहिए। डस्ट ऑफ स्नो में क्या दिखाता है वो, क्रो, हेमलॉक ट्री, डार्क, डिप्रेसिव एंड सोरोफुल साइड ऑफ नेचर, ये कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे। जो तुम्हारा ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में था, ट्रिकी, ही हैड ब्लड शॉट आईज, ही लुक्ड लाइक ब्लोटेड सॉसेजेस, ये लिखना पड़ेगा। ये किसी टीचरों ने नहीं बता रखा है यूट्यूब पे, मैंने खुद देखा है बेटा। गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं अपने इंग्लिश में, ऑनर्स में, तो इसीलिए बोल रही हूँ, एक बार जाके पढ़ के देखना चैप्टर्स को। तुमने पोएम आज से पहले वैसी पढ़ी हो तो मुझे बताओ, चैप्टर्स आज से पहले पढ़े हो वैसे बताओ। और ये फ्री कंटेंट है यूट्यूब पे, ये नहीं है कि मेरा बैच है ज्वाइन करो। ये एक बार फ्री पढ़ के देखना। तुम्हें फर्स्ट राइट की प्लेलिस्ट मिलेगी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन। तो ये 2 सब्जेक्ट तो तुम्हारे मैंने साथ में ही बता दिए कि ये तुम एक बार खोल के देख लो, पढ़ के देख लो। याद नहीं हो गया ना क्लास में और इंग्लिश में तुम्हारे नंबर नहीं आए, क्योंकि बच्चों को आंसर राइटिंग नहीं आती। अब आंसर राइटिंग आएगी कैसे, तुम तो हिंदी में पढ़ के जाते हो, अब हिंदी में पढ़ के तुम इंग्लिश में कैसे लिख दोगे यार। तो इसीलिए मेरे बच्चे एक बार पढ़ के देखो, भरोसा करके देखो, एक चैप्टर पढ़ के देखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मैं पढ़ता क्या था और मुझे पढ़ाया क्या जा रहा है दीदी की तरफ से, जो मुझे काम आएगा। तो प्री बोर्ड्स के लिए बस तुम्हें ये 3 प्लेलिस्ट खत्म करनी है, काम तुम्हारा खत्म। एक दिन मन लगा के बैठ गए ना, सुबह से शाम तक सारी प्लेलिस्ट खत्म कर दोगे। कॉन्फिडेंस देने आई हूं बेटा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तुम करने वाले तो बनो, तुम मेहनत करने वाले तो बनो। प्री बोर्ड्स का तुम्हारा काम खत्म, इंग्लिश भी हो गया। अब एक चीज देखो, अब बात करते हैं, जब पढ़ ले रहे हो ना तो 10 तरीके के अननेसेसरी सवाल लगाने में टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें मैं स्टार्टिंग से मेरे बच्चे बोल रही हूं, जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आने वाले होंगे सब लोग यूट्यूब पे पहुंच जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गारंटीड क्वेश्चन, नाम बदल दूंगा, ये कर दूंगा, पेपर में आएगा। अपने जेब से ला रहे हैं क्या वो, कि उनके चाचा बैठे हैं सीबीएसई में कि हाँ भाई बताओ सवाल? कुछ नहीं है, 10 सालों से सेम चीजें पूछी जाती है पेपरों में। बच्चों को सेशन के स्टार्टिंग से बोल बोल के थक गई। कुछ मत कर बेटा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा ले, करने ही पड़ेंगे। मैंने पहले भी बोला था, कोई किताब करो या नहीं करो, टीचर बोलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, सैंपल पेपर करो। ये बना दी ना बेटा पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक। ये कॉमेंट्स है बच्चों के, तुम्हारे मुझे नहीं पता हाफ ईयरली में कितने नंबर आए। जिन्होंने पीवाईक्यू सॉल्व कर उनके बेहतर नंबर आए हैं। ये बच्चे का क्वेश्चन पेपर है, ये किताब है स्कोर 100 की, पीवाईक्यू की बुक पूरा सेम। ये देखो सारा का सारा सेम। यहां देखो ये टिक लगा के दिए बच्चों ने कि क्वेश्चंस, और ये इसमें नहीं है, ये मैंने खुद से नहीं लिखे हैं क्वेश्चंस, ये सीबीएसई के बेटा क्वेश्चंस है। तो तुम इसे लाइटली मत लो। तुम कोई
कोई क्वेश्चंस कराए उसे फिर करो ना करो, पर सीबीएसई के जो खुद सवाल हैं जो इतने सालों से बच्चों से पूछती है वो नहीं करोगे। तुम्हें 10 बार मेरे बच्चे पेपर देखना पड़ेगा, तब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ भाई ये पेपर देख करके मैं पैनिक नहीं कर रहा हूं। सीबीएसई के 5 साल के पेपर कर लो, उसी के टॉपिक्स भी रट के चले गए बेटा, 80% मार्क्स तुम्हारे पक्के हैं। पूरा साल तुमने अपने हिसाब से मर्जी करी, एक बार मेरी मर्जी के हिसाब से भी पढ़ के देखो। ये पूरी चीजें सारी किताबें बना रखी है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। इसके अंदर मैंने बेटा टॉपर्स आंसर शीट भी डाले हैं, 10 साल के पेपर्स डाल रखे हैं, टॉपर्स आंसर शीट भी डालिए, लास्ट मोमेंट में तुम्हें मदद करेगी। हर एक क्वेश्चन पेपर के आगे चैप्टर नंबर भी लिख दिया ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। और बेटा हर एक बुक के साथ बच्चे मैंने वर्कबुक भी दे रखी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंसी सवाल हैं, चैप्टर वाइज सवाल हैं। पहले चैप्टर 1 के सारे कॉम्पिटेंसी, फिर चैप्टर 2 के सारे कॉम्पिटेंसी। ये पूरी बुक मैंने डिस्काउंट पे लगा दी है अगले 10 दिन के लिए। चुपचाप से जाकर के बेटा इसे ले लो, पढ़ लो, कुछ पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारे ही फायदे की चीज है। और मेरे बोलने पे मत लेना, पहले ट्यूशन टीचर को फोन करो, सर मैं पीवाईक्यू पढ़ूं, वो बोलेगा जब हाँ पढ़ो तब देखना। फिर अपने स्कूल टीचर से पूछ के आओ, फिर अपने बगल वाले टॉपर भैया से पूछो। एक बंदा भी गिना देना जो ये बोले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मत करना तो मत खरीदना। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई आफत नहीं आ रखी बेटा तुम्हें चीजें बताने की, मैं तो अपनी तरफ से गाइडेंस दे रही हूँ। तो ये चीजें मेरे बच्चे कर लेना, 3-4 चीजें। अब याद आ गया, पहले मैथ्स में ये निपटा लिया, 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम से सॉल्व करके देखना। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के सवाल हैं, स्कूलों के क्वेश्चन पेपर से मैंने बनाए हैं, देख लेना कितना स्टैंडर्ड तुम्हारा मैच होता है। ये सारा काम बेटा कर लो, प्री बोर्ड्स के लिए इनफ है। तो 2 सब्जेक्ट सबसे पहले पकड़ लो, अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स को टाइम है, पहले इंग्लिश पकड़ लो, फिर मेरे बच्चे सोशल साइंस पकड़ लो। और ये 2 चीजों की प्लेलिस्ट तुम्हारे पास है, रटने बैठ जाओ, जितना पढ़ते जाते हो। अगर सोशल मीडिया पे हो मुझे टैग करते चलो, मुझे बताओ, 10 दिन बेटा उठ मत जाना, ये सवाल कर लो, तुम्हारा काम सॉर्टेड। कुछ तीर नहीं है, 10th का सिलेबस है, बस हाइप है बेटा। अब तुम समझदार होते, काश तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप समझ आती तो तुम समझते कि ये हाइप भी क्यों है। इसीलिए अपने आप से जिम्मेदार बनो अपनी चीजों के लिए, अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट मेरे बच्चे। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो और नीचे लिखना, दीदी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा खुद को। गॉड ब्लेस यू बच्चा।